Jai Sri Krishna, hello and welcome back to our channel. So from last few days I was inconsistent, videos नहीं आ रहे थे. That was due to some reasons and some reasons में the reason is कि I was suffering from fever, I was not well, so that's why I was unable to shoot, edit and upload the videos. So that's the reason. Basically अब आ चुके हैं हम after a long gap of 1 week. तो आज बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट कि फंक्शंस इन पाइथन क्या होता है. एक फॉर्मल डेफिनेशन में तो हम जाएंगे, प्रॉपरली चीज़ों को स्क्रीन में समझेंगे कोड करके, बट उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ. ओके, सो समवन वाज एट द डोर. सो बेसिकली फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है. जैसे गिटहब में जाके बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, गिटहब में जाके कोड को आप फेच करके लाते हो. तो आपके कोड के बीच में आप कोड को फेच करके रखते हो रैदर देन राइटिंग 1000 लाइन ऑफ कोड्स अगेन मेहनत करके. अब एक बना बनाया कोड होता है जिसको फिर आप बार बार फेच करते रहते हो. ठीक है, तो फंक्शन इज़ बेसिकली सेम. आप एक 10 लाइन का कोड लिखते हो एंड सपोज़ आपको वो 10 लाइन का कोड आपको अपने एक प्रोजेक्ट के बीच में चाहिए. ठीक है, सपोज़ एक आप कोड बना के रखते हो. ठीक है, अब आप बोलते हो कि मेरे को ये जो कोड है ना, ये जो कोड मेरे को बार बार लिखना पड़ रहा है, बार बार ज़रूरत पड़ रहा है. तो मैं इसको क्या करूँ? मैं इसको क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट बना के रख देता हूँ. तो मैं इस सेम 10 लाइन के कोड को मैं एक लाइन पे बार बार लिख पाऊँगा. तो बेसिकली अब ये कॉन्टेक्स्ट, अब एक ब्रीफ आ जाएगा तो आप समझ पाओगे व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द स्क्रीन. ठीक है, तो स्क्रीन पे लाइव है. तो अब देखो, definition: a function is a block of code which only runs when it is called. You can pass data known as parameters into a function. A function can return data as well as a result. ठीक है, तो एक फंक्शन क्या है? एज आई सेड, एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, 10-15 लाइन का या 1000 लाइन का, जितना भी लाइन का ब्लॉक ऑफ कोड कितने लाइन का आप पे डिपेंड करता है. तो जो रन करता है व्हेन इट इज़ कॉल्ड, जब आप उसको बुलाते हो, किसी को, तब जाके वो काम करना शुरू करता है. जब तक नहीं बुलाते हो तब तक नहीं करेगा. तो फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को शुरू करने से पहले उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है. एक फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ता है, जिसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो डेफ कीवर्ड हमें क्या करते हैं? डेफ कीवर्ड को यूज़ करके फंक्शन को डिफ़ाइन किया जाता है. उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता है. उसके बाद उसके नीचे जितने भी लाइन्स ऑफ कोड है उसको लिखा जाता है. तो बेसिक हम पहले एक लाइन ऑफ कोड से सीखेंगे कि एक लाइन ऑफ कोड को अगर मेरे को बार बार चाहिए होगा तो कैसे हम उसको चीज़ करेंगे. तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम बाद में 10-15 लाइन के कोड्स में जाएंगे. सबसे पहला बेसिक हम प्रिंट हेलो से शुरू करेंगे. ठीक है, एंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन को जैसे रन करने के लिए कॉलिंग ए फंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो फंक्शन को कॉल करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है my_function, फिर पैरेंथेसिस डाला हुआ है. तो सेमली जो भी फंक्शन का आप नाम डालोगे, फंक्शन का नाम डालो एंड पैरेंथेसिस डाल दो, द फंक्शन विल बी कॉल्ड. राइट, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड जो रन करता है. कब क्या रन करता है? व्हेन इट इज़ कॉल्ड. व्हेन यू आर कॉलिंग द फंक्शन देन ओनली इट विल बी रनिंग. ठीक है, जब तक आप कॉल नहीं करोगे फंक्शन को तब तक वो रन नहीं करेगा. ठीक है, एंड फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? जस्ट फंक्शन का नाम लिखो, पैरेंथेसिस डालो एंड इट इज़ डन, जॉब इज़ डन. राइट, नाउ चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय कोडिंग. ठीक है, तो इसको मैं पहले डेफ करूँगा. डेफ इज अ कीवर्ड एज आई सेड. तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट. डेफ करने के बाद नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग कि एक नाम रैंडमली कुछ भी एक नाम डालेंगे फंक्शन का. क्या डालेंगे? सपोज़ कुछ भी डालते हैं. तो अब यहाँ पे देखो, मैं कुछ भी एक नाम सपोज़ रैंडमली क्या नाम डालूँ, आप ही बताओ क्या नाम डालें. एक छोटा सा नाम डालते हैं ताकि हमें फेच करने में बार बार उस चीज़ को ईजी हो. SP. ठीक है, अब ये सपोज़ एक फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूँ SP, एंड फंक्शन को डिफ़ाइन करके उसको ऐसे लिखते हैं. ठीक है, क्रिएट करते हैं ऐसे फंक्शन को. सीख लो, ये सिंटैक्स है बेसिकली. अब मैं प्रिंट करूँगा जॉब डन. अब मैं बोलूँगा कि ये जो प्रिंट है जॉब डन, ये जो कोड है प्रिंट जॉब डन, ये मेरे को मैं एक 10 लाइन का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, 10 लाइन का कोड करूँगा. उस 10 लाइन के प्रोजेक्ट या कोड में मेरे को हर दूसरे लाइन के बाद मेरे को प्रिंट करके तो कि जॉब डन. मैं 2 लाइन का कोड लिखूँगा एंड फिर मेरे को चाहिए जॉब डन. तो मैं क्या करूँगा? बार बार जॉब डन प्रिंट जॉब डन. नहीं, मेरे पास फंक्शन है. जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा पता है? फंक्शन को कॉल कर दूँगा. फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस डाल दो, कॉल हो गया फंक्शन. फिर लाइन सपोज़ मैंने 3rd लाइन लिखी, फिर मैंने 4th लाइन लिखी उसकी कोड की,
फिर मेरे को बोलता है कि फिर से मेरे को प्रिंट करके दो कि जॉब डन। मैं बोलूँगा नहीं ठीक है, मेरे पास फंक्शन है, मैं उसको कॉल कर दूँगा सिर्फ। सिमिलरली अगेन अगर मेरे को कोई बोलेगा कि लाइन 5 में फिर से मेरे को लाइन 5 दे, लाइन 5 ठीक है, लाइन 6 एंड फिर से मेरे को अगर कोई बोलेगा कि मेरे को प्रिंट करके दे कि जॉब डन, तो मैं क्या करूँगा, फिर से प्रिंट करूँगा कि प्रिंट जॉब डन। नो, आई विल बी जस्ट कॉलिंग द फंक्शन SP। ख़त्म। अब मैं इसको रन रन करके दिखाता हूँ आपको। और दूसरे लाइन के बाद यहाँ पे मेरा जॉब डन प्रिंट हो जाएगा। जॉब डन 4 बार प्रिंट हो गया। 4 बार क्योंकि मैंने ऊपर भी एक बार फंक्शन को कॉल कर रखा है। इसको मैं हटा दूंगा तो 3 बार प्रिंट, मैंने 3 बार बुलाया, 3 बार ही ये जॉब डन प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे मैंने कमेंट लाइंस लिख के, तो दैट्स वाई ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आ रही। पर यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दे देता हूँ कि प्रैक्टिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अब देखो यहाँ पे लाइन 2 सपोज मैं रिमूव कर देता हूँ एंड कुछ भी एक कोड लिखता हूँ रैंडम से, कुछ भी एक बेसिक जो कोड्स हम सीखे उसी में से लिखेंगे, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लिखेंगे, ठीक है। सपोज़ मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ 5 7 9 16। यहाँ पे एक गैप आ गया 7 और 5 के कॉमा के बीच, उसको पहले रिमूव करते। तो सपोज़ मैं लेंथ फंक्शन का यूज़ करूँगा एंड लेंथ ऑफ टपल निकालूंगा, जो बेसिक सी चीज़ है जो हमने भी सीख रखी है, प्रिंट लेंथ ऑफ टपल। अब देखो प्रिंट एक फंक्शन है, तो मैंने पैरेंथेसिस डाली, फंक्शन के साइड में हमेशा पैरेंथेसिस डाली जाती है। लेन एक फंक्शन है, अब मैं उसको क्या किया, कॉल किया जस्ट, ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन है, लेन एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। ये फंक्शन पाइथन वालों ने बना रखा है, तो बट हम जो फंक्शन बनाते हैं उसको बिल्ट इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जो फंक्शन पाइथन बना रखता है उसको बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है बेसिकली। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इतना याद रखो। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा बी में बोलूँगा हेलो करो एंड फर्स्ट 2 लाइन में हमने टपल का एक लेंथ निकाला। सेकंड 2 लाइन ऑफ कोड में सपोज मैं बोलूँगा स्प्लिट बी को मैं स्प्लिट करूँगा, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करूँगा। स्प्लिट क्या करता है वो आप स्ट्रिंग्स के लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने बता चुका है, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4 जॉब डन। अच्छा, मैंने स्प्लिट में मैंने इसको प्रिंट नहीं किया, प्रिंट बी, तो प्रिंट बी कर देता हूँ पहले मैं। प्रिंट यहाँ पे मैं बी कर दूँगा प्रिंट एंड उसके बाद मैं रन करूँगा। देखो 4 जॉब डन, हेलो जॉब डन। तो मैं जो बोल रहा था हर 2 लाइन के बाद अगर मेरे को जॉब डन चाहिए तो मैं प्रिंट थोड़ी करूँगा, सीधे फंक्शन को कॉल कर दूँगा, तो मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बी डॉट स्प्लिट ओके, यहाँ पे मैंने एक गलती की यार, मैंने बी डॉट स्प्लिट करने के बाद बी को क्यों कॉल किया। हाँ अब ठीक है। अब देखो 4 जॉब डन हेलो स्प्लिट फॉर्मेट में आया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आया एंड उसके बाद यहाँ पे मेरा बस जॉब डन आ गया। तो यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने का यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि पाइथन में फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, प्रिंट जैसे हम यूज़ करते हैं, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट आप फिर लेन फंक्शन जो हम यहाँ पे यूज़ किए, लेन एक फंक्शन है। लेन फंक्शन क्या करके देता है आपको कि आपको जहाँ भी लेंथ ज़रूरत होता है उसको निकाल के देता है। अब क्या लगता है आपको लेन फंक्शन जो आप यूज़ करते हो वो क्या ऐसे इजीली मतलब बिना कोड के आ जाते हैं? नहीं। लेन फंक्शन मतलब क्या होता है कि एक लिस्ट के अंदर जितने कैरेक्टर्स है उसको काउंट करके मेरे को दो, ठीक है। तो उसके लिए भी एक कोड लिखा जाता है। जस्ट द थिंग मीन आपको वो बार बार कोड ना लिखना पड़े, दैट्स वाई पाइथन ने एक लेन फंक्शन क्रिएट कर दिया कि ठीक है आपको बार बार उस कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लेन फंक्शन जब भी डालोगे पाइथन आपको एक स्ट्रिंग, एक लिस्ट या एक आपके पास टपल का या एक डिक्शनरी का लेंथ आपको लाके दे देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी फंक्शन सेम रोल प्ले करता है। बेसिकली आप कुछ भी कोड लिखते हो तो आपको अगर उस कोड को बार बार फेच करने की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी प्रोजेक्ट में, तो पाइथन बोलता है ठीक है आप फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दो जैसे हमने किया एंड उसको बार बार कॉल करते रहो। सो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर वेयर आपको मैं समझाना चाहा कि बेसिकली फंक्शंस इन पाइथन क्या होता है एंड उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसको कैसे फेच किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी लर्निंग अबाउट कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर हम लोग कैसे आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।